हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, यह चैप्टर हमारा चालू है। इस चैप्टर में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्या क्या देखा था। हमने बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। हमने जो विटाकर ने क्लासिफिकेशन किया है, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे किया है, वो क्राइटेरियाज देखे। और हमने क्या देखा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारी चीजें हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देख ली। इस ट्यूटोरियल में हम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा। अभी किंगडम मोनेरा के बारे में हमें जानकारी लेनी है। पहले तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको बताता हूँ क्या है। टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, डाइल्यूट इट विद अ लिटिल वाटर, केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट डिड यू सी? क्या बोला एक्टिविटी में? कुछ नहीं, आपको छोटा सा थेम्ब लेना है। ड्रॉप किसका? कर्ड या फिर बटर मिल्क, यानी दही या फिर ताक, इसका छोटा सा थेम लेना है। उसको पानी के साथ डाइल्यूट करना है, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर आपको वो जो ड्रॉप है उसको ऑब्जर्व करना है। वो जो थेम है उसका निरीक्षण करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। आपको क्या देखने को मिलता है? आपको एक बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, उसका नाम है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, वो आपको देखने को मिलेगा। मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स इन कर्ड और बटर मिल्क आर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। क्या बोला है? छोटे से जो हलचल करते, मूविंग है मतलब वो हिलते डुलते रहते, और स्मॉल रॉड लाइक मतलब काड़ी जैसे होते, पतली पतली काड़ी जैसे माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीव। किसमें? कर्ड या फिर बटर मिल्क में होते, दही या फिर ताक, उन्हें क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। वो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ये इंपॉर्टेंट है, बात आपको याद रखनी है। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या क्या आते हैं? सारे बैक्टीरिया आते हैं। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया बोला है। एंड ब्लू ग्रीन अल्गी, ब्लू ग्रीन अल्गी मतलब जो नीली हरी रंग के शेवाल होते हैं, अल्गी मतलब शेवाल, वो भी किंगडम मोनेरा में आते हैं, वो आपको याद रखना है। अभी हम क्या देखेंगे? किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है? यूनिसेल्युलर यानी एक पेशीय है। हर जो ऑर्गेनिज्म है मोनेरा के अंदर जो आते हैं वो सारे यूनिसेल्युलर है, उनमें एक ही सेल होती है, एक पेशीय है। दे में बी एटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, यानी वो स्वयं पोषी हो सकते हैं या फिर परपोषी भी हो सकते हैं। एटोट्रोपिक मतलब स्वयं पोषी, स्वयं का पोषण स्वयं करने वाले, और हेट्रोट्रोपिक मतलब परपोषी, पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाले, दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले हेट्रोट्रोपिक। These are prokaryotic cells without distinct nucleus और सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोला है? जो मोनेरा के अंदर आते हैं क्या होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब आपको पता होगा क्या? आदि केंद्र की। प्रोकैरियोटिक मतलब आदि केंद्र की, वो आदि केंद्र की होते हैं विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। और उनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, अलग से केंद्रक या फिर ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? पटलबद्ध पेशी अंग के उनमें नहीं रहते। सेल ऑर्गेनल्स मतलब पेशी अंग के, मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब पटलबद्ध, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनल उनमें नहीं रहता जिसको मेम्ब्रेन हो, जिसको पटल हो कोई, और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी नहीं रहता, कोई अलग से केंद्रक भी उनमें नहीं रहता। तो ये हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक। अभी किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से माइक्रोब्स आते हैं, चलिए देखते हैं। इनकी जो नेम्स है वो थोड़े डिफिकल्ट जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। सेकंड वाला क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ये क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। विब्रियो कॉलेरी, वाइब्रियो कॉलेरी। उसके नीचे क्या है? सैल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम बुटोलिनम, स्टाइफिलोकस ऑरियस, लिजियोनेला न्यूमोनी। ये क्या हुए? इसके एग्जांपल्स। अभी इनके जो नाम है बहुत डिफिकल्ट है, मुझको पता है। आप लिख के प्रैक्टिस करो, प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस करो, आपको याद आ जाएगा। किंगडम टू प्रोटिस्टा। अभी जो सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, छोटी सी, बहुत छोटी एक्टिविटी, कुछ नहीं आपको। अभी हमने पिछले एक्टिविटी में क्या देखा था? हमने कर्ड या फिर बटर मिल्क का ड्रॉप लिया था। अभी हमने कौन सा ड्रॉप लेना है? अभी हमें वाटर का ड्रॉप लेना है, लेकिन पॉन्ड वाटर का। पॉन्ड वाटर मतलब जो तालाब में पानी होता है, जो जमा हुआ डबका होता है पानी का, उसमें जो वाटर होता है उसका एक ड्रॉप लेना है, और उसको आपको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। हाई पावर माइक्रोस्कोप या फिर लो पावर माइक्रोस्कोप, दोनों के अंडर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको एक माइक्रोब देखने को मिलेगा विथ इरेगुलर शेप। दीज आर अमीबा। क्या बोला है? आपको माइक्रोब्स दिखने को मिलेगी। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्मजीव, विथ इरेगुलर शेप मतलब उनका जो आकार है वो इरेगुलर है,
मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अनियमित आकार है उनका। उनका आकार कैसा है, अनियमित। और वो क्या होते हैं, अमीबा होते हैं। आपको तो अमीबा पता होगा। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म। कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुणधर्म। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब उनमें एक ही सेल होती है, एक पेशी ही होती है उनमें, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है उनके अंदर। क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, इंक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो केंद्रक होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटिस्टा में एक पेशीय सजीव होते हैं और उनमें पटलबद्ध केंद्रक होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और विप लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। उनमें सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया मतलब छदमपाद। सूडोपोडिया का मतलब होता है छदमपाद। और हेयर लाइक सिलिया बोला है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हेयर लाइक सिलिया को रोमके, रोमके होते हैं। और विप लाइक फ्लैजिला, फ्लैजिला मतलब कशाभिका, उनमें कशाभिका भी होती है। फॉर लोकोमोशन यानी हलचल करने के लिए, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रचलन करने के लिए। उनमें क्या क्या होता है, सूडोपोडिया या फिर सिलिया हो सकता है या फिर फ्लैजिला हो सकता है। Autotrophs example Euglena, Holwox contain chloroplast. Heterotrophs example Amoeba, Paramecium. Autotrophs होते हैं, एटोट्रॉप्स मतलब स्वयंपोषी, जैसे यूग्लिना और होलवॉक्स, जिनमें की क्लोरोप्लास्ट होता है यानी हरित लौके। क्लोरोप्लास्ट मतलब आपको पता होगा, जो प्लांट के लीव्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके मदद से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, इसलिए वो एटोट्रॉपिक है। और यहाँ पे भी वही बोला, एटोट्रॉप्स यानी स्वयंपोषी, खुद का पोषण खुद करने वाले, जैसे यूग्लिना और होलवॉक्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और हेट्रोट्रॉप्स मतलब परपोषी, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों हेट्रोट्रॉप से परपोषी। तो आपको क्या याद रखना है, प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है, प्रोटिस्टा में होलवॉक्स आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है और अमीबा आता है। ये चारों किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में, आपको याद रखना है। किंगडम 3 फंगाई। अभी हम फंगाई के बारे में देखेंगे। किंगडम 3 फंगाई। फंगाई मतलब कौके। फंगाई को क्या बोलते हैं, कौके। अभी आपको एक यहाँ पे भी एक्टिविटी, अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्रेड या फिर पाव का जो टुकड़ा होता है उसको लेना है, डब्बे में 2-3 दिन बंद करके रखना है, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है। आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके ऊपर सफेद सफेद व्हाइट कलर का कुछ कापूस जैसा कुछ दिखेगा आपको। वो क्या होता है, वो होता है फंगाई। हम क्या बोलते हैं उसे, फंगाई या फिर कवक। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, चलिए। कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। फंगाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ग्रीन मतलब हरे नहीं होते, मतलब हम बोल सकते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उनमें नहीं होता। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब दृश्य केंद्र की। अभी हमने देखा था, किसमें देखा था हमने, मोनेरा में। मोनेरा में क्या देखा था, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन ये जो फंगाई, ये क्या है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, आदि केंद्र की, लेकिन यूकैरियोटिक मतलब दृश्य केंद्र की। तो फंगाई क्या है, नॉन ग्रीन, यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉपिक, यानी हेट्रोट्रॉपिक मतलब परपोषी है। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ज्यादा से ज्यादा जो होते फंगाई में जो आते ऑर्गेनिजम्स, वो क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। मतलब वो क्या बोल सकते हैं हम उन्हें, मृतोपजीवी। वो डेड बॉडीज के ऊपर फीड करते। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो कुजलेले कार्बनिक पदार्थ होते, कुजलेले कार्बनिक पदार्थ, उनके ऊपर वो डिपेंड होते। मतलब वो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते, उनको डीके करते और उसके ऊपर वो डिपेंड होते। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। अभी स्पेलिंग CHITIN है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काइटिन है। उनकी सेल वॉल जो होती है वो टफ और कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी हुई होती है। हम क्या बोल सकते हैं, जटिल शर्करा से उनकी सेल वॉल यानी पेशी भित्तिका बनी हुई होती है, जिसे काइटिन के नाम से जाना जाता है। जो टफ और कॉम्प्लेक्स शुगर है वो क्या है, काइटिन। उनकी जो सेल वॉल है किससे बनी हुई होती है, काइटिन से। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्या बोला है, कुछ फंगाई होते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं। थ्रेड लाइक मतलब हम क्या बोल सकते हैं, तंतु रूपी होते हैं, और उनकी जो पेशी द्रव्य है, साइटोप्लाज्म मतलब पेशी द्रव्य, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं, यानी केंद्र के उनमें हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स, बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट बोला है, बेकर सिस्ट मतलब किण्व, आपको पता होगा किण्व, या फिर बुर्शी बोलते हैं उसे, बुर्शी। जो ब्रेड के ऊपर हमने देखा था सफेद सफेद आता है, वो क्या होता है, बुर्शी, बेकर सिस्ट। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, एस्परगिलस, फंगस ऑन कॉर्न। एस्परगिलस एक फंगस है जो कि कॉर्न के ऊपर आता है। कॉर्न मतलब मक्का, मक्का आपको पता होगा, मक्के का कनीस, उसके ऊपर जो फंगाई आता है वो एस्परगिलस होता है। और एक एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम, और दूसरा मशरूम। मशरूम तो आपको पता होगा, मशरूम को भूक्षत्र भी बोलते हैं। मशरूम तो फेमस है, आप सब जानते होंगे। और पेनिसिलियम भी इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, बेकर सिस्ट, एस्परगिलस, पेनिसिलियम और मशरूम। अभी हम देखेंगे, ये देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है,
बुर्शी है ये, बुर्शी, बुर्शी मतलब फंगाई, फंगाई है। यहाँ पे आपको उसके जो पार्ट्स है वो दिखाई गए। क्या है ये? कॉल्यूमेला, स्पोरेंगियम, एपोफाइसिस, हाइफा, राइजोइड्स, स्पोरेंगियोफोर, ये जो उसके पार्ट्स है फंगाई की, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं है, बस आपको ये फंगाई का डायग्राम है आपको याद रखना है। ये मशरूम है, आपको तो पता होगा मशरूम को, आपने देखा होगा मशरूम है ये, और ये भी एक फंगाई का टाइप है। ये सारे क्या हुए? फंगाई के एग्जाम्पल। चलिए अब हम आगे देखते हैं। विटाकर्स क्लासिफिकेशन, अभी क्या है विटाकर्स क्लासिफिकेशन? अभी हमने कुछ इसके मेरिट और डिमेरिट देखने, कुछ इसके गुण और कुछ दोष, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें विटाकर के क्लासिफिकेशन की हमें देखनी है। क्या क्या है? चलिए मेरिट्स देखते हैं। पहले हम देखेंगे मेरिट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक फाउंडेशन। विटाकर का जो क्लासिफिकेशन है वो साइंटिफिक फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी वैज्ञानिक पद्धति से उसने क्लासिफिकेशन किया, उसने जो वर्गीकरण किया है वो वैज्ञानिक पद्धति से किया है। प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली, उसने प्रोकैरियोट्स को सेपरेटली प्लेस किया है। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होते हैं? आदि केंद्र की, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें केंद्रक सेपरेट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स जनरली दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट होते हैं, इसलिए उसने उन्हें सेपरेट रख दिया, तो इसका एक मेरिट है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटिस्टा, या फिर कम्स अंडर प्रोटिस्टा। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंडर रखे हैं उसने। अभी क्यों? जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते उनमें प्रोटिस्टा के अंडर रखा है, और इससे क्या हुआ? यूग्लिना का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अभी यूग्लिना का प्रॉब्लम देखते हैं। यूग्लिना इज प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, यूग्लिना को प्रोटिस्टा में रखा गया है। अभी क्यों? यूग्लिना का क्या प्रॉब्लम है? यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि प्लांट में होता है, लेकिन वो एनिमल है, क्योंकि उसमें फ्लैजिला भी होता है। एनिमल में फ्लैजिला होता है और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है। यूग्लिना में दोनों है, तो कंफ्यूजन था कि उसे कहाँ रखा जाए, तो उसने वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसे प्रोटिस्टा में रख दिया। इसके पहले वाले क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ में रखा था तो प्रॉब्लम हो गया था, तो इसमें इसलिए उसने प्रोटिस्टा में रख दिया। तो ये क्या होगा? इसका एक मेरिट हो गया, उसका एक गुण है विटाकर के क्लासिफिकेशन का। फंगाई प्लेस्ड सेपरेटली एज दे आर सैप्रोफाइटिक, फंगाई को अलग से रखा गया, जैसे कि क्यों? वो सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी है, इसलिए उन्हें सेपरेट रखा गया। ना वो एटोट्रॉपिक है ना वो हेट्रोट्रॉपिक है, वो क्या है? सैप्रोफाइटिक है, यानी वो मृतोपजीवी है, इसलिए उन्हें सेपरेट रखा, तो ये भी इसका क्या है? मेरिट है। वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम, और जो विटाकर का क्लासिफिकेशन है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब पूरे जगत में उसे एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। विटाकर के क्लासिफिकेशन के जैसे पहले बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए, लेकिन विटाकर के क्लासिफिकेशन को हर जगह पे मान्यता मिली, सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये सारे क्या हो गए? उसके मेरिट्स। अभी उसके कुछ डिमेरिट्स भी है, उसके कुछ अवगुण भी है। क्या है? चलिए देखते हैं। इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा सम आर एटोट्रॉपिक व्हाइल सम आर हेट्रोट्रॉपिक। मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम है दो, हमें पता है, इनमें कुछ एटोट्रॉपिक है और कुछ हेट्रोट्रॉपिक है, तो कंफ्यूजन है कि मतलब एटोट्रॉपिक को मोनेरा में रखना या हेट्रोट्रॉपिक को रखना, प्रोटिस्टा में किसे रखना, तो ये कंफ्यूजन है। लेकिन वो अभी डिमेरिट है, अवगुण है इसका। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में कुछ एटोट्रॉपिक है और कुछ हेट्रोट्रॉपिक है। इन एनिमेलिया अमीबा इज नॉट इंक्लूडेड, अमीबा को एनिमेलिया में इंक्लूड नहीं किया। एनिमेलिया एक किंगडम है, हमें पता है विटाकर के क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम है, उसमें से एनिमेलिया है, लेकिन अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर एनिमल है, ऐसा जाना जाता है। क्या है? वो एक पेशीय प्राणी है, लेकिन उसे एनिमेलिया में नहीं रखा, एनिमल होके भी उसे एनिमेलिया में नहीं रखा, तो ये उसका एक अवगुण है, डिमेरिट है। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द किंगडम, अभी आप लोगों ने देखा होगा वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, ये भी इसका एक डिमेरिट है। वायरस को किसी ना किसी में तो रखना चाहिए, वायरस भी ऑर्गेनिज्म में आता है, तो उसे भी कहीं ना कहीं पे रखना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं रखा, तो ये उसका एक अवगुण है, डिमेरिट है। तो विटाकर के क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स हो गए। अभी वायरस से एक बात याद आ गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, पुणे में एक इंस्टीट्यूट है जो कि वायरस के ऊपर क्या करता है? रिसर्च करता है। राष्ट्रीय विषाणु संस्था पुणे, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में उसकी स्थापना हुई थी। ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपकी बुक में भी दिया गया है और जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई के बारे में जानकारी ली, उसके एग्जांपल्स देखे, और विटाकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने देख लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।